प्यारे नाजरीन, अस्सलामो अलैकुम। आज के इस वाकया में बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुमराह कैसे बन गई, और जब तूफान नूह आया था तो क्या पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, और तूफान नूह में मरने वाले कौन लोग थे, क्या उनकी बची हुई कौम आज भी जिंदा है। वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहें। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के बनाए हुए बुतों की इबादत करना शुरू कर दी थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राहे हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा, और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं तो जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनाह गाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। उसके यहाँ इखलास की कद्र है और अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने न माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कद्र कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हद धर्मी उन पर वाज़े हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया, तो बहुत ज्यादा परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, आप उनकी हरकतों पर गम न करें। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है। तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें, ताकि जाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए जरूरी थी। वह तो सिर्फ यह बताना चाहता है कि तारीख का यह वाकया सोचने समझने वालों को भूलना न चाहिए कि हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुठलाया और मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया।
और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रखकर नजात दी।